जब हमारी कुंडली में बैठे हुए पाप ग्रह हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं क्रिएट करते हैं तो क्या होता है। और जब हमारी ही कुंडली में बैठे हुए हमारे अपने अच्छे और कारक ग्रह हमारे जीवन में कंफर्ट के कुछ फल, कन्वीनियंस के कुछ पल, सुविधा के कुछ पल पैदा करते हैं तो क्या होता है। आज के वीडियो का विषय यही है। तो इसका जवाब ये है कि जब भी हमारी कुंडली का कोई पाप ग्रह, शुभ ग्रह, कारक ग्रह जैसे कि राहु हो गया या केतु हो गया, हमारी कुंडली में किसी ऐसी जगह पर बैठ जाता है, जैसे कि चंद्रमा के साथ युति बना ले, सूर्य के साथ युति बना ले तो ग्रहण योग हो जाता है। या फिर शनि जैसा पाप ग्रह चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो क्या होता है, वो विष योग बना देता है। और अगर राहु जैसा पाप ग्रह किसी शुभ ग्रह जैसे गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण कर लेता है। इन सारी कंडीशंस में एक बात होती है कि ये सारे ग्रह अलग अलग लेवल की स्ट्रेस पैदा करते हैं। ज़िंदगी में स्ट्रेस पैदा हो जाता है, हार मानने की इच्छा होती है, थकान होती है और परिस्थितियाँ स्टबॉर्न होती हैं, ज़िद्दी होती हैं, हठी होती हैं। एक ही चीज़ बार बार पलट करके आपकी ज़िंदगी में घटने की कोशिश करती है। यही होता है पाप ग्रहों से। तो राहु का स्ट्रेस एक दूसरे लेवल का आएगा, केतु का स्ट्रेस एक दूसरी ही दुनिया का होगा, शनि एक दूसरे ही ढंग की दिमागी चिंताएं देगा और मंगल एक अलग ही लेवल का तनाव देगा। अगर कोई शुभ ग्रह भी अकारक ग्रह हैं जैसे षष्ठेश हैं तो वो भी तनाव देंगे, बखूबी तनाव देंगे। अब यहाँ पे है कि शुभ ग्रह क्या करते हैं। तो शुभ ग्रह जो कंफर्ट जोन क्रिएट करते हैं, इसमें व्यक्ति कंप्लेसेंस का शिकार हो जाता है, अर्थात सुविधा भोगी हो जाता है, सुविधा का आदी हो जाता है। और फिर उसके जीवन में कोई कठिनाई आ जाएगी तो डर इस बात का पैदा हो जाता है कि वो समस्या का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाएगा। इसलिए शुभ ग्रहों की छत्र छाया में रहने का मतलब है कि आप कमज़ोर हो रहे हैं, और पाप या अशुभ ग्रहों की छत्र छाया में रहने का मतलब है कि आप मजबूत हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। ये अलग बात है कि स्ट्रेस यहाँ पर है और वहाँ पे स्ट्रेस नहीं था, लेकिन ये दोनों ही स्थितियाँ ह्यूमन लाइफ के लिए घातक हैं। स्ट्रेस का ज़्यादा होना घातक है और स्ट्रेस का एकदम नहीं होना भी घातक है, क्योंकि जब फिर कभी स्ट्रेस आएगा तो आप पंगु हो जाओगे, क्योंकि आपको किसी चीज़ का कोई अभ्यास नहीं होगा पहले से। यही अंतर है शुभ ग्रहों में और अशुभ ग्रहों में कि वो दोनों क्या देते हैं। हम यहाँ पे इस चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो चलाते हैं, और यहाँ पे जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के एनालिसिस के अलावा हस्तरेखा के पर्वतों और लाइनों का भी, रेखाओं का भी अध्ययन किया जाता है, एनालिसिस की जाती है। हमारे सभी शॉर्ट्स को ध्यान से देखिए, ये आपके लिए ज्योतिष सीखने में भी मददगार होंगे, तथा जन्म कुंडली की एनालिसिस